विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। यूके ट्रिपल एससी का वीपीडीओ का पेपर होने जा रहा है आपका। उसके लिए जल्दी जल्दी हम उत्तराखंड क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में मोटा मोटा जिसे बोलते हैं उसको कर रहे हैं। तो अगर हम सिलेबस पढ़ पा रहे तो दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा उत्तराखंड का इतिहास। ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश यथा कत्यूरी शासन, चंद शासन, गोरखा, पंवार, ब्रिटिश शासन इत्यादि लिखा है। कत्यूरी से शुरू करते हैं, ठीक है, कत्यूरी से शुरू कर रहे हैं। तो आपको पता है हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में सुना है। कुमार शिलादित्य, हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा जीएस का भी कवर करा देता हूं। कुमार शिलादित्य, हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के 3 नाटक नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा एक बाण भट्ट, उसका जो दरबारी कवि है बाण भट्ट, जिसने क्या लिखी, हर्षचरित और कादंबरी। ये क्वेश्चन बनते हैं हर्षवर्धन से। जब भी हर्ष का नाम आएगा तो आपने कवर करना है, ठीक है। तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में आपको पता ही है अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। क्या हुई? 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। तो 300 वर्षों तक जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसकी राजधानी जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। कहां थी? जोशीमठ पता आपको चमोली में है। उसके अगल बगल कहीं कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर राजवंश की क्या रही? राजधानी रही। बाद में इसकी राजधानी कहां? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कहां? कत्यूर घाटी। कहां? कत्यूर घाटी। कत्यूर घाटी में कहां? बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई। कहां पर बनाई गई? बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई, ठीक है। इसी वजह से कार्तिकेयपुर राजवंश को हम कत्यूरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कत्यूरियों के नाम से भी जानते हैं, कत्यूरी वंश के नाम से। तो 700 से लगभग 1030 ईस्वी तक इस राजवंश में 3 परिवारों ने शासन किया। कितने? 3 वंशों ने या 3 परिवारों ने शासन किया, ठीक है। अब क्या है, इस राजवंश का इतिहास जो मिला है वो बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ आदि स्थलों से मिला है। क्या मिला है? इस राजवंश का इतिहास कहां से, फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, कहां से मिले हैं जो साक्ष्य मिले हैं? बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ, ठीक है। इसीलिए इस राजवंश को उत्तराखंड या कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तब आपने बोलना कुणिंद। तब क्या बोलना है? क्योंकि उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति, तब आपने आंसर देना कुणिंद। लेकिन अगर बोलेगा उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, ऐतिहासिक खास ध्यान देना है, इतिहास तभी लिखा जाता है जब उसके साक्ष्य मिलते हैं। जो कुणिंद थे उनके साक्ष्य लिखित में नहीं मिले हैं, इनके लिखित में मिले हैं, बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ। इसलिए उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा? कत्यूरी या कार्तिकेयपुर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। एटकिंसन सुना है आपने? एटकिंसन का गजट। तो एटकिंसन जो अंग्रेज इतिहासकार थे एटकिंसन, उन्होंने बताया कि कार्तिकेयपुर राज्य की जो सीमा थी, उत्तर में तिब्बत, कैलाश, पश्चिम में सतलज, पश्चिम में कहां? सतलज नदी, पूर्व में गंडक नदी, पूर्व में गंडक, सदा नीरा जिसका वैदिक नाम है। गंडक का नाम क्या है? एक नाम शालिग्रामी भी है, शालिग्राम मिलते हैं गंडक नदी में, ठीक है। विष्णु के रूप में पूजा होती है, तुलसी दल के साथ पूजा की जाती है भगवान विष्णु के रूप में। किसकी? शालिग्राम की। और दक्षिण में कहां तक? रुहेलखंड, कठेहर रुहेलखंड तक विस्तृत था। कौन बताते हैं? इतिहासकार एटकिंसन बताते हैं, ठीक है। बागेश्वर लेख में इस राजवंश के प्रथम परिवार का नाम जो मिलता है वो क्या मिलता है? प्रथम जो राजा मिलता है वो बसंत देव मिलता है। कौन मिलता है? बसंत देव। बसंत देव ने क्या किया? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। क्या की? महाराजाधिराज, पहले परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। उसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में देने वाला
जो क्या कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश का राजा था, उसका नाम क्या था? आपने बोलना राजा बसंत देव। ठीक है, या बोलेगा बसंत देव ने कौन सी उपाधि धारण की? आपने बोलना परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। इतना समझ में आ गया? बसंत देव के बाद जो शासक का नाम स्पष्ट नहीं मिलता है, ठीक है, बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद किसी भी शासक का नाम स्पष्ट नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद खरपड़ देव का नाम का उल्लेख है। किसका? खरपड़ देव। कश्मीर का इतिहास किसने लिखा? कल्हण ने लिखा। राज तरंगणी, रिवर ऑफ किंग्स, क्या बोला जाता है? रिवर ऑफ किंग्स। किसके दरबार में बैठ के लिखा कल्हण ने राज तरंगणी? जयसिंह के दरबार में लिखा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, काउलो। कश्मीर के 3 राजवंश हुए, कारकोट, उत्पल, लोहार। लोहार वंश में हुआ एक राजा जयसिंह। जयसिंह के दरबार में था कल्हण। कल्हण ने लिखी राज तरंगणी और उसने लिखा कश्मीर का इतिहास। और इतिहास संस्कृत में लिखी हुई पहली इतिहास की पुस्तक कौन सी है? राज तरंगणी। समझ में आया? तो कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने राज तरंगणी पुस्तक में कश्मीरी शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया है। क्या किया है? अब ये ललितादित्य मुक्तापीड़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसने वहां पर एक मंदिर बनाया था। कौन सा? मार्तंड मंदिर। कश्मीर का जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापीड़। ठीक है, तो इसने मतलब कश्मीर से इसने ललितादित्य मुक्तापीड़ ने क्या किया? आक्रमण किया गढ़वाल पर। ठीक है, और इसको इस क्षेत्र को जीतने का उल्लेख करता है कौन? कल्हण। ठीक है, शायद इसी समय खरपड़ देव ने कार्तिकेयपुर या जो कत्यूरी जो राजवंश है उस पर क्या कर दिया? मतलब एक नए वंश की स्थापना की। किसने? खरपड़ देव ने। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब राजा खरपड़ देव जो है वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था, कंटेम्पररी किंग। क्वेश्चन पूछेगा कन्नौज के राजा यशोवर्मन का कंटेम्पररी किंग यहां पर कत्यूरियों में कौन था? तो आंसर खरपड़ देव था। कौन था? खरपड़ देव। खरपड़ देव के बाद कौन बना? उसका बेटा कल्याण राज शासक बना। कौन बना? कल्याण राज की पत्नी का नाम क्या था? लद्दा देवी। कल्याण राज की पत्नी का नाम क्या था? लद्दा देवी। खरपड़ देव वंश में जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम क्या था? त्रिभुवन राज। कौन था? त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज ने कौन सी उपाधि धारण की? परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। ठीक है, दोनों की लगभग एक जैसी उपाधि। इतना समझ में आ गया? ठीक है, त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। व्याघ्रेश्वर किन्हें कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। व्याघ्रों के भी ईश्वर कौन है? भगवान शिव है। ठीक है, बागनाथ। ठीक है जी। नालंदा विलेख में पता चलता है कि बंगाल के राजा धर्मपाल, अब मैंने आपको बताया आपके इंस्टीट्यूट का नाम विक्रमशिला, और विक्रमशिला किसके नाम पर? बिहार में अगर आप जाओगे, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाओगे, वहां पे अंत्यचक नामक जगह पर आपको एक पुराने विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष मिलेंगे जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसकी स्थापना किसने की थी? महाराजा धर्मपाल ने की थी। कई 300-400 सालों तक वो क्या रहा? विश्वविद्यालय अपना काम करता रहा। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान, बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय को क्या करता था? प्रश्रय देता था। क्या करता था? वज्रयान संप्रदाय को प्रश्रय देता था। ठीक है जी। और उसको किसने तोड़ा? उसको उसी ने तोड़ा जिसने नालंदा को तोड़ा। नालंदा को किसने आग लगाई? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन? गौरी का जनरल। गौरी कौन? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के जनरल बख्तियार खिलजी ने नालंदा पे भी आग लगाई और विक्रमशिला को भी क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। इतना समझ में आया? ठीक है जी। अब नालंदा विलेख में पता चलता है कि बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। क्या किया गया था? इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज्य में खरपड़देव वंश के स्थान पर किस वंश ने स्थान लिया? निम्बर वंश ने। किस वंश ने? निम्बर वंश आया। निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बरों ने क्या किया? पालों से संधि कर ली, यानी धर्मपाल और उसके बाद के जो शासक रहे होंगे उनके साथ क्या कर दी? संधि कर ली। निम्बर जो थे वो शैव मतावलंबी थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, जो जागेश्वर मंदिर समूह है कहां है? ढूंढो, जागेश्वर मंदिर समूह। अच्छा, अगर क्वेश्चन बना आपका कि उत्तराखंड का सबसे, जागेश्वर बोल रहा हूं, तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण,
जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? आंसर यही निम्बर वंश के शासकों ने कराया था। अब ये विमान क्या होते हैं? तो भाई जो मंदिर के ऊपर जैसे जैसे मस्जिद में गुंबद होता है ऊपर से, वैसे जो मंदिर में जो स्ट्रक्चर होता है छत के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमान। तो उन जागेश्वर के विमानों का निर्माण किसने कराया था? आंसर निम्बर वंश के शासकों ने कराया था। जागेश्वर मंदिर समूह में कितने मंदिर हैं? जागेश्वर मंदिर समूह 124 मंदिर हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह है। कहां पड़ता है जागेश्वर मंदिर समूह? अल्मोड़ा। ठीक है। दूसरा एक मंदिर समूह और है जिसमें 30 मंदिर हैं, वो कौन सा है? आप बताओ। तो ढूंढो ढूंढो भाई, अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करो, बताने को मैं बता दूं। 30 मंदिर हैं उसमें, दूसरा मंदिर समूह। कुछ मंदिर समूह इंपॉर्टेंट है ना, तो सबसे बड़ा मंदिर समूह हमारा कौन सा हो गया? जागेश्वर, जिसमें कितने 124 मंदिर हैं। इनके जो छत के ऊपर जो विमान है उनका निर्माण किसने करवाया था? निम्बर शासकों ने कराया था। ठीक है। निम्बर के बाद उसका पुत्र कौन बना? ईष्टगण बना। कौन बना? ईष्टगण देव बना। कार्तिकपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करने वाला क्या निम्बर वंश का शासक कौन था? आंसर ईष्टगण था। कौन था? ईष्टगण। ईष्टगण। ठीक है। अगला, ये भी शैव था। ये भी क्या था? शैव था। शैव धर्म को मानने वाला था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा महिषमर्दिनी, नवदुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराज के मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? नवदुर्गा महिषमर्दिनी तो पता ही है आपको, महिषासुर का मर्दन करने वाली है ना, दुर्गा जी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर बनवाया। कहाँ? जागेश्वर में। एक लकुलीश का मंदिर बनवाया। अबे लकुलीश कौन है? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शैव धर्म में भी अलग अलग वो पढ़ते हैं ना हम, तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलीश। जो शैव धर्म में भी संप्रदाय हैं उसमें भी अलग अलग होते हैं। कालामुख संप्रदाय है आपका, क्या लिंगायत हैं आपके, ये हैं क्या पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? भगवान लकुलीश। उनका मंदिर बनवाया। तीसरा किसका बनाया? नटराज। नटों के राजा कौन है? भगवान शिव। क्यों है नटों के राजा? क्योंकि क्या करते हैं? तांडव करते हैं। क्या करते हैं? और शिव के ढोल का नाम क्या है? पखावज। सबसे ज्यादा ध्वनि करने वाला ढोल जो है वो कौन सा होता है? पखावज। आटा लगाकर बजाया जाता है उसको, बड़ी क्या भयंकर नाद होता है उसमें, है ना, पखावज। चलो जी। तो नटराज के मंदिर का निर्माण कराया किसने? कौन सा है? अगला, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, अच्छा ईस्टगण के बाद कौन बना? ललित सूरदेव बना। कौन बना? ललित सूरदेव बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान बताया गया। इसका मतलब समझते हो? एक बार आपको पता है वराह अवतार क्यों हुआ था? सूकर अवतार भी बोलते हैं, सुअर जिन्हें बोलते हैं, तो उनके 2 दांत दिखते होंगे सुअर के। तो कहा जाता है कि एक वराह अवतार हुआ कि पृथ्वी क्या हो रही थी? काली कलंक पंक में क्या हो रही थी? पंक मतलब कीचड़। एक बार पृथ्वी धस रही थी कि तब भगवान विष्णु ने क्या किया कि वराह अवतार लिया। तब अपने दांतों में क्या किया? पृथ्वी को अटकाया, वरना पृथ्वी क्या हो रही थी? नीचे जा रही थी। ठीक है। तो अब देखो, ललित देव को, ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ताम्रपत्र किस क्या बोलते हैं? कॉपर प्लेट। कॉपर की एक प्लेट होती है, उस पर लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ है कि काली कलंक पंक में जो धरती मग्न हो रही थी उसके उद्धार के लिए जिस प्रकार वराह अवतार हुआ भगवान विष्णु का, उसी प्रकार ललित सूरदेव भी क्या है? एक अवतार है। क्या है? एक तरह से दैवीयकरण कर रहे हैं। किसका? राजा का। क्या कर रहे हैं? राजा का दैवीयकरण कर रहे हैं। तो समझ में आ गया? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव के बाद उसका पुत्र कौन बना? भूदेव बना।
कौन बना? इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। क्या किया? बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। ठीक है जी। बालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त जो ताम्रपत्र हैं उनमें सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छड़ देव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की। क्या की? सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की। ठीक है। इच्छड़ देव ने भुवन विख्यात दुर्म दराती सीमानविनी वैधत्य दीक्षादान दक्षैक गुरु। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, उसने इतना लंबा नहीं पूछा, उसने कहा दक्षैक गुरु की उपाधि किसने धारण की थी? कौन सी? दक्षैक गुरु की वैधत्य दीक्षादान दक्षैक गुरु की उपाधि किसने धारण की थी? आंसर इच्छड़ देव ने की थी। भुवन विख्यात की उपाधि किसने धारण की थी? इच्छड़ देव ने की थी, है ना। और अगर बीच वाला भी याद करना चाहो तो दुर्म दराती सीमानविनी, है ना। ये नहीं पूछा गया अभी तक। जो पूछा गया प्रश्न वो एक तो भुवन विख्यात से पूछा गया है, आंसर इच्छड़ देव, और एक पूछा हुआ दक्षैक गुरु, किसकी उपाधि थी? आंसर इच्छड़ देव। तो थोड़ा सा पूरा नाम याद कर लेना कि वैधत्य दीक्षादान दक्षैक गुरु किसने उपाधि धारण की? आंसर इच्छड़ देव ने की। इतना समझ में आ गया? यानी इसका मतलब होता है, इतना लंबी जो उपाधि ली, इसका मतलब होता है विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु। क्या? दुर्दांत शत्रुओं की, विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु। इतना समझ में आ गया? ठीक है। इच्छड़ देव के बाद इस वंश में क्रमशः देसत देव, पद्मदेव और सुमिक्ष राजदेव, ये क्या होते हैं? शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? इच्छड़ देव के बाद देसत देव, पद्मदेव, सुमिक्ष राजदेव। ठीक है। आगे चलकर क्या होता है? कत्यूर घाटी में आसंबि देव के द्वारा आसंति देव वंश की स्थापना की जाती है। किसकी की जाती है? आसंबि देव के द्वारा आसंति देव वंश की स्थापना की जाती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव था। कौन था? कमजोर शासक था, भोग विलास में डूबा रहता था। जागर लगते हैं देवताओं के, ढोल के साथ जागर लगते हैं ना, जागरों में इसे वीरम देव या वीर देव भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वीरम देव या वीर देव भी कहा गया है। अब इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहां से थे? आंसर अयोध्या से थे। कहां से थे? अयोध्या का पुराना नाम क्या था? साकेत। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? साकेत। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या पहले किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था? फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं भैया, राज्य नहीं पूछ रहे। पहले पड़ता था, अब मेरे ख्याल से अपने आप में अयोध्या एक शायद डिस्ट्रिक्ट है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है। पहले बोलते थे हम फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो भैया लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार, जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा कहां से थे मूलतः? आंसर अयोध्या से थे। ठीक है। राजा शालिवाहन जो थे वो कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। क्वेश्चन बनाएगा कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? आंसर राजा शालिवाहन। इतना समझ में आ गया? इन राजाओं के इष्ट देवता कौन थे? कुमार कार्तिकेय। कौन थे? कुमार कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय, षणमुखम, क्या षटमुखम या षणमुखम। दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी। दक्षिण भारत में क्या? दक्षिण भारत में बताया जाता है इनका जो वाहन है वो मोर है, इसलिए मुरुगन स्वामी, मरुगन स्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और भगवान शिव के पुत्र हैं। किनके? कुमार कार्तिकेय जो हैं वो भगवान शिव के पुत्र हैं। कुमार कार्तिकेय का जन्म क्यों हुआ था? ताड़कासुर का वध करने के लिए। कुमार कार्तिकेय का पालन पोषण किसने किया? तो कृतिकाओं ने किया। 6 कृतिकाओं ने किया। किसने किया? 6 कृतिकाओं ने किया। ठीक है। देवताओं के सेनापति कौन है? कुमार कार्तिकेय हैं। कार्तिक स्वामी का मंदिर कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है। नागनाथ पोखरी मार्ग पर है। कहाँ पर है? नागनाथ पोखरी मार्ग पर, जहां से पूरे हिमालय के दर्शन होते हैं आपके। ठीक है। चलो जी। तो कुमाऊं की जनता भी कुमार कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। क्या मानती है? अच्छा, एक कुमार संभव किताब है, वो किसने लिखी है?
कालिदास ने लिखी है। उसमें क्या कहानी है? उसमें कुमार कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। किसके जन्म की? कुमार कार्तिकेय के जन्म की कहानी। इतना समझ में आ गया? कार्तिकेय वंशीय राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी क्या कहा जाता है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। यानी कार्तिकेयपुर वंश को इतना अच्छा माना जाता है, कुमाऊं में बोला जाता है कि इस वंश के अवसान के साथ ही सूर्य अस्त हो गया और रात्रि अंधकारमय हो गया, मतलब। ठीक है। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे, कूर्मांचल केसरी। कूर्मांचल केसरी कौन है? इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे हैं। कुमाऊं का इतिहास लिखा है उन्होंने। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी बताते हैं। क्या बताते हैं? कि सूर्यवंशी थे। ठीक है। ये शासक जो थे कार्तिकेयपुर राजा, ये क्या करते थे? गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उच्च उपाधि से विभूषित होते थे। कौन सी उपाधि? गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाला उत्तराखंड का राजवंश कौन था? आंसर कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। इनके राजकुमारों की उपाधि क्या होती थी? रजबार। क्या होती थी? रजबार। राजकुमारों की उपाधि, कत्यूरियों के राजकुमारों की उपाधि रजबार। और कत्यूरियों का झगड़ा एक बार पता है ना आपको? भूप सिंह गोरला की पुत्री कौन? कौन? अरे भूप सिंह गोरला की पुत्री का नाम क्या है? वीरांगना कौन है गढ़वाल की? तीलू रौतेली। हाँ, तो कत्यूरियों के साथ क्या किया था? विनाश किया कि कत्यूरियों का। उसके बाद क्या हुआ? जब लड़ाई लड़ गई पूरी, तो उसके बाद क्या हुआ कि स्नान करने के लिए गई और तभी छुपकर रामू रजवार ने हत्या कर दी किसकी? तीलू रौतेली की, है ना। चलो जी। इन शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। लोक भाषा क्या थी? पाली। क्या थी? लोक भाषा। इनका राज्य कैसा था? धर्म राज्य था। कैसा था? धर्म राज्य। लोकोपयोगी, लोगों के लिए, लोक के लिए उपयोगी बहुत से कार्य किए इन लोगों ने। उनका राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था। इन्होंने पुलों और सड़कों की उत्तम व्यवस्था भी की। सड़कों और पुलों की उत्तम व्यवस्था भी की। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन कब हुआ? किनके समय में हुआ? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में हुआ। 820 एडी में केदारनाथ में उन्होंने शरीर त्याग दिया था आदि गुरु शंकराचार्य। पता है ना आपको? 4 मठों की स्थापना की, है ना। ठीक है। और जब आदि गुरु शंकराचार्य आए तो प्रचंड बौद्ध कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त किया, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। ठीक है। बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया, ज्योतिर्मठ की स्थापना की। 4 मठों में से एक कौन है? उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूर्व में पुरी का गोवर्धन पीठ, पश्चिम में गुजरात में द्वारका का शारदा पीठ, दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ। इतना समझ में आ गया? कलादी कहाँ से आए थे? कलादी केरल से आए थे, वहां जन्म हुआ था उनका। नंबूदरी ब्राह्मण थे। क्या थे? हमारे जो बद्रीनाथ के रावल होते हैं वो भी क्या होते हैं? नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। कहाँ से आते हैं? केरला से आते हैं। मालाबार, अगर केरल नहीं लिखा होगा तो मालाबार। इतना समझ में आ गया? अब अगर ऐतिहासिक काल मध्यकाल में आए तो हमें चंद राजवंश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? चंद राजवंश, है ना भाई। अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के दरबार में 1019 से 20 के आसपास झुंसी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, झुंसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जो राजोचित योग्यता देखकर ब्रह्मदेव ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ठीक है जी। इस सोमचंद ने 1025 ईस्वी के आसपास कत्यूरी राज्य की नींव पर चंद वंश की नींव रखी। किसने? सोमचंद ने 1025 ईस्वी में कत्यूरी राज्य की नींव पर, बुनियाद, नींव बोलते हैं बुनियाद को, बुनियाद पर चंद वंश की नींव रखी और चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना शुरू किया। सोमचंद के समय चंपावत के आसपास खस, नाग, मेद, चांडाल आदि अनेक ठकुरी राजाओं के क्या थे? छोटे छोटे राज्य थे। इतना समझ में आ गया? अब सोमचंद के बाद उसका पुत्र कौन बना? आत्मचंद गद्दी पर बैठा। कौन बेटा? आत्मचंद गद्दी पर बैठा। फिर
अब इतने इतने चंद हैं कि भाई बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, पर एक बार मैं क्या करता हूँ, नाम पढ़ लेता हूँ कि पूर्ण चंद, इला चंद, संसार चंद, सुधा चंद, हरि चंद, वीणा चंद, वीर चंद, नर चंद, थोहर चंद। थोहर चंद इंपॉर्टेंट है। त्रिलोक चंद, उमर चंद, धर्म चंद, अभय चंद, कर्म चंद, ज्ञान चंद, हरिहर चंद, है ना, द्वान चंद, आत्मचंद, हरि चंद, फिर विक्रम चंद, धर्मचंद, भारती चंद, ठीक, रत्नचंद, कीर्तिचंद, प्रतापचंद, ताराचंद, मणिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद, भीष्मचंद। भीष्मचंद इंपॉर्टेंट है फिर आपके, ठीक है। रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद, ये इंपॉर्टेंट है, बालो कल्याण चंद। फिर रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, त्रिमल चंद, दिलीप चंद, बाज बहादुर चंद, ये इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर चंद। उद्योत चंद, ज्ञान चंद, ज्ञान चंद इंपॉर्टेंट है फिर, ठीक है। जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद, कल्याण चंद, फिर कल्याण चंद इंपॉर्टेंट है। दीप चंद, मोहन चंद, शिवचंद, महेंद्र चंद, ठीक है। इन शासकों के क्या किए, इन शासकों ने शासन किए, ठीक है। अब इस पे ज्यादा वो नहीं करना आपने, पर मैंने एक बार लिस्ट इसलिए बता दी कि कानों से गया हुआ होना चाहिए कि भाई इतने चंद शासक हुए, ठीक है। प्रारंभ में इस राज्य की केवल जो राजधानी थी वो कहाँ, चंपावत के आसपास ही का क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में क्या किया, चंद शासकों ने नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नेपाल, इन हिस्सों को भी क्या कर दिया, अपने राज्य के अधीन कर लिया। पहले चंपावत को ही कुमू बोला जाता है, असली कुमाऊं कौन सा है, चंपावत, काली कुमू है ना, कुमू। तो पहले चंपावत के अगल बगल थे भाई, बाद में नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नेपाल, ये सब क्या कर दिया, इन हिस्सों पर अपने राज्य के अधीन कर दिया। इलाचंद ने रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू कराया था। क्या, अब फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा, रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य किस चंद शासक ने कराया? आंसर इंद्रचंद, आंसर इंद्रचंद। 1191 के बाद नेपाल डोटी के चल सामंत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया, और इस अधीनता से मुक्ति चंद शासक भारती चंद लगभग 1437 से लेकर 1477 ने नेपाल पर आक्रमण कर दिलाई। यह पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा कौन था? आंसर भारती चंद। कौन था? फिर आता है अभी ज्ञानचंद, 1365 से 1420। यह पहला चंद राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, कौन? फिरोज शाह तुगलक से भेंट की, दरबार में जाकर सुल्तान ने इसे गरुड़ की उपाधि दी। क्या दी? गरुड़ की उपाधि दी थी, और इसी ये फिर क्या गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? गरुड़ ज्ञानचंद। इतना समझ में आ गया? तो किसने दी इसको गरुड़ की उपाधि? आंसर फिरोज शाह तुगलक। यार फिरोज शाह तुगलक को कोई और उपाधि नहीं मिली थी। गरुड़ वैसे पक्षियों का राजा होता है, ठीक है, भगवान विष्णु का वाहन है, हाँ, तो रात बिल्कुल। फिर बालो कल्याण चंद। पर अगर कोई आपको बोले गरुड़, कैसा लगेगा यार गरुड़? ठीक है, मैं आपको मजाक इसलिए कर रहा हूं ताकि याद रहे। क्या रहे? मेरे मजाक करने के पीछे, कहानी सुनाने के पीछे भी एक उद्देश्य होता है कि वो क्या हो जाए, याद हो जाए कि भाई यहाँ पे ऐसे बोला था सर ने, है ना। यार तुमको अगर कोई बोले ज्ञानचंद को गरुड़ बोल दिया, क्या बोल दिया? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तुम्हें कोई गरुड़ बोले तो, है ना। चलो जी। बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। चंपावत से अल्मोड़ा ले जाने वाला अपनी राजधानी को कौन था? आंसर बालो कल्याण चंद। कौन? बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को जीता और चंद राज्य की राजधानी को क्या, चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। फिर रुद्रचंद ने दिसंबर 1588 में लाहौर जाकर अकबर से भेंट की। अकबर का कंटेम्पररी कौन है? रुद्रचंद। लाहौर में क्या कर रहा है? अकबर से भेंट कर रहा है। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना की। तो रुद्रपुर की स्थापना कहां पड़ता है? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। तो रुद्रपुर की स्थापना किसने की? रुद्रचंद ने की। इसी ने की थी। किसने? रुद्रचंद ने। ठीक है। अल्मोड़ा का मल्ला महल, अल्मोड़ा अगर आप जाओगे तो हर जगह मिलेगा आपको, मल्ला, तल्ला, ये सुनाई देगा आपको। क्या मिलेगा? उपराऊं, तलाऊं, ये शब्द मिलेंगे उत्तराखंड में कि भाई नीचे की भूमि जिसमें सिंचाई हो रही है उसको तलाऊं, और जो ऊपर की भूमि जहाँ उखड़ अनाज हो रहा है उसको उपराऊं, और जो वैसा कांटे वाटे होगा तो कंटील, है ना। ये नाम सुनाई देंगे आपको। तो ऐसे ही क्या,
जो रुद्रपुर नगर की स्थापना की, अल्मोड़ा का जो मल्ला महल इसी ने बनवाया था। अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनाया? आंसर रुद्रचंद ने बनाया। किसने बनाया? ठीक है जी। फिर लक्ष्मीचंद नामक चंद राजा ने बंदोबस्त कार्यालय, न्योवाली व बिस्टाली कचहरियां खुलवाई। अब ये भाई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। न्योवाली और बिस्टाली कचहरियां खुलवाई किसने? लक्ष्मीचंद ने। बंदोबस्त कार्यालय किसने खुलवाया? लक्ष्मीचंद ने। राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनवाई किसने? लक्ष्मीचंद ने। अनेक प्रकार के करों का सृजन किया किसने? कर तो खैर और भी कर सकते हैं, बट अनेक प्रकार के करों का सृजन करने वाला चंद शासक कौन था? लक्ष्मीचंद। इसने कई बड़े बड़े बगीचे लगवाए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार मतलब दोबारा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीर्णोद्धार को? रेनोवेशन, रेनोवेट किया उसने। ठीक है। फिर त्रिमल चंद, त्रिमल चंद को शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि दी। किसको? त्रिमल चंद को। तो त्रिमल चंद जब भी नाम आएगा तो आपने बोलना त्रिमल चंद बहादुर जमींदार। कौन? शाहजहां ने दी उपाधि। क्या किसने दी? शाहजहां। है ना। मुगल सम्राट भी क्या कर रहे हैं? इन्हें बहादुर मान रहे हैं। बहादुर तो थे ही भाई उत्तराखंड में, ऐसा नहीं। वीर भड़ों को देश, 52 गढ़ों को देश, है ना। ठीक है जी। चंद राजाओं ने नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक कौन था? उद्योत चंद। दूसरा शासक कौन था? पहला शासक था भारती चंद 1437 से 1477, और दूसरा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया वो कौन था? उद्योत चंद। ठीक है। फिर आता है बाज बहादुर चंद। कौन? बहुमूल्य उपहारों को लेकर 1554 में शाहजहां के दरबार में गया बाज बहादुर चंद। ठीक है। 1562 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में भी गया। तो शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दरबारों में जाने वाला, भेंट लेकर जाने वाला चंद शासक कौन था? बाज बहादुर चंद। ठीक है। इसके समय में नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। नंदा देवी हैं, उनकी प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा। बारीकियों पर ध्यान दो। क्या करना है? बारीकियों पर ध्यान दो, बारीक चीजों को पढ़ो। कुछ नहीं है, अगर आपने बारीकी से पढ़ लिया, ध्यान रख लिया, याद कर लिया, सही सर्किल क्या कर दिया आपने, तो सरकारी नौकरी पक्की। तो या तो मन को भटकाओ, है ना, बैठ के इधर उधर करो मन को, या फिर इनको क्या करो, ध्यान से सुनो, याद करो, वहां पे जाके सही गोला लगाओ और सरकारी नौकरी पाओ। समझ में आ गया? वैसे तो क्या उद्यमी बनो, पर चलो नौकरियां आकर्षित कर रही हैं तो सरकारी नौकरी करो फिर। ठीक है। बाज बहादुर चंद ने थल जगह का नाम है में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवल का निर्माण करा। एक हथिया देवल का निर्माण, देवाल का निर्माण कराने वाला कौन था? आंसर बाज बहादुर चंद। जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, ऊपर से बना है, ऊपर से पत्थर काट काट कर नीचे तक बनाया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। तो ऐसे इसने एक हथिया देवाल बनवाया किसने? बाज बहादुर चंद ने। फिर जगत चंद के बारे में पढ़ते हैं। जगत चंद के शासन काल में 1708 से 20 में कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? आंसर जगत चंद, क्योंकि औरंगजेब मर गया था 1707 में, तो 1708 से 1720 स्वर्ण काल कुमाऊं का। फिर कल्याण चंद के बारे में पढ़ते हैं भाई। कल्याण चंद बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया। क्या बनवाया? चौमहला महल बनवाया। क्या बनवाया? कल्याण चंद बहादुर। ठीक है। फिर देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। किसको कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? आंसर देवी चंद को। अब गड़बड़ हो गई भाई। 1990 में नेपाल के गोरखाओं ने राजा महेंद्र चंद को हवाला बाग के युद्ध में, एक साधारण से युद्ध में पराजित करके समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और चंद राजवंश का अंत हो गया। तो अंतिम चंद राजा कौन? महेंद्र चंद। और 25 साल तक शासन किया नेपालियों ने। कहां पर? कुमाऊं पर। जबकि गढ़वाल पर क्या किया? 10.5 वर्ष तक। गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था, पर गढ़वाल के राजा ने पराजित किया और उनसे कसम दिलवाई थी कि दोबारा आक्रमण नहीं करोगे और टैक्स देते रहोगे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ? 1803 में भूकंप आ गया। बद्रीनाथ केंद्र था, रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप। 75% जनसंख्या गढ़वाल की मर गई, 25% लोग बचे हुए थे। उन पर उस समय आक्रमण किया किसने? गोरखाओं ने। ठीक है। तो उनके अत्याचारपूर्ण शासन को गोरख्याली कहा जाता है। आज भी क्या कहा जाता है? गोरख्याली कहा जाता है भाई। क्या गोरख्याली है ये, है ना।
चलो, तो हवाला बाग का युद्ध याद रखना है, राजा महेंद्र चंद का नाम याद रखना। अंतिम चंद राजा कौन? महेंद्र चंद। किस युद्ध में हारा? हवाला बाग के युद्ध में हारा, है ना? ठीक है। चंद राजा रूपचंद ने त्रैवणिक धर्म निर्णय उषा रुद्र गोदया, उषा रुद्र गोदया और राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर शयनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। अब क्वेश्चन पूछ सकता आपको, त्रैवणिक धर्म निर्णय किसने लिखा भाई? आंसर रुद्रचंद ने लिखा। उषा रुद्र गोदया किसने लिखा? आंसर रुद्रचंद ने लिखा। ठीक है। पक्षी आखेट कला पर शयनिक शास्त्र का नामक ग्रंथ किसने लिखा? आंसर राजा रूपचंद ने लिखा। किसने लिखा? ठीक है। फिर कल्याण चंद चतुर्थ के समय में आते हैं, 1730 से 1748। उसके समय में कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। क्या की? कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। चंद राजाओं के कुल 36 प्रकार के कर थे। 36 प्रकार के कर, जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जैसे हमारे 32 दांत होते हैं तो हम बोलते हैं बत्तीसी। क्या बोलते हैं? तो उनके 36 कर थे, इसलिए उसको बोलते हैं छत्तीसी। क्या बोलते हैं? हाँ। प्राय उपज का छठा भाग यानी 1/6 ठीक ठाक। टैक्स क्या है? छठा भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय। ये बहुत पहले जब उत्तराखंड बना था ना, उस समय हमारे समय में एक क्वेश्चन बना था कि किसका चिन्ह गाय था। आंसर चंद राजाओं का, जिसे सिक्कों, उस जमाने में ये बोला गया। ये प्रश्न बहुत कठिन है, आज तो ये कुछ भी नहीं है। चलो, जिसे सिक्कों, मोहरों और झंडों आदि पर अंकित किया जाता था। ठीक है। चंद राजा शिव उपासक थे, शिव जी की पूजा करते थे। उन्होंने कत्यूरी शैली में देवी, शिव, सूर्य, गणेश और विष्णु के कई मंदिर बनवाए। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनवाया था। फिर पूछेगा, बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया? आंसर चंदों ने बनवाया। ठीक है। फिर चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई। फिर क्वेश्चन पूछेगा, भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा किसके समय शुरू हुई? आंसर चंद राजाओं के समय शुरू हुई। इस समय संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में उन्नति के अनेक कार्य किए गए। किस समय? चंदों के समय। तो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब कई बार भाई किलों से आते हैं क्वेश्चन। कहां से? कि खगमरा का किला किसने बनाया? खगमरा कहाँ पड़ता है? खगमरा किला तो अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो इसको याद कर लो, खगमरा का किला अल्मोड़ा में है। किसने बनाया? भीष्मचंद ने बनाया। किसने बनाया? तो खगमरा का किला अल्मोड़ा, भीष्मचंद। ऐसे लाल मंडी किला अल्मोड़ा किसने बनाया? राजा कल्याण चंद ने। फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने। फोर्ट मोयरा कौन सा है? आंसर लाल मंडी का किला। फिर पूछेगा मल्ला महल। मैंने कहा नहीं, मल्ला तल्ला ये आता रहेगा। मल्ला महल किला कहाँ है? अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में है ना, ठीक मध्य में है। ठीक है। तो इस किले में क्या है? वर्तमान में कचहरी, जिलाधीश कार्यालय, अन्य कई सरकारी दफ्तर भी हैं। रुद्रचंद ने करवाया था इसका निर्माण। किसने कराया था? फिर एक बड़ा प्रसिद्ध किला राजबुंगा का किला, ये चंपावत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। इसका निर्माण किसने कराया था भाई? राजा सोमचंद ने करवाया था। फिर नैथड़ा का किला, नैथड़ा किला का है अल्मोड़ा में। कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा जनपद में रामनगर गनई जो मार्ग है ना, मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर नैथड़ा देवी मंदिर के नजदीक है नैथड़ा किला। इसे क्या माना जाता? गोरखाकालीन। कौन सा किला गोरखाकालीन है? आंसर नैथड़ा का किला। ठीक है। फिर सिरमौरी का किला, सिरमौरी का किला ये लोहा घाट में स्थित है, जो गांव सिरमौली है ना, प्राचीन किला है ये सिरमौली में। तो सिरमौली का किला। फिर बाणासुर का किला, कौन सा? बाणासुर का किला। बाणासुर का किला चंपावत में है। कहां पर है? दैत्य था कि ये, इसे मारकोट भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है इस किले को? मारकोट। ठीक है। तो चंपावत जिले में है। लोहा घाट देवी धुरा मार्ग जो है वहां पर मिल जाएगा। फिर गोल्ला चोड़, ये प्राचीन किला है, चंपावत में है। राजा गोरिल ने इसका निर्माण कराया था। किसने? राजा गोरिल ने। फिर बाउल की गढ़ किला पिथौरागढ़ में है। गोरखा शासकों द्वारा
इसका निर्माण किया गया था। बाद में अंग्रेजों के कब्जे के बाद इसको लंदन फोर्ट के नाम से जाना गया। किस नाम से? बाउल की गढ़ किला, लंदन फोर्ट। बाउल की गढ़ किला, लंदन फोर्ट। अब इसका नाम बदलकर सोरगढ़ किला कर दिया गया है। प्रस्तावित है, कर दिया गया होगा अभी तक। सोरगढ़, सोर घाटी है ना, तो सोरगढ़ किला कर दिया गया। इतना समझ में आ गया? कितने मिनट?